भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। एक ऐसी जगह जहां आस्था, इतिहास और अनसुलझे रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। ये सिर्फ करोड़ों लोगों के विश्वास का केंद्र नहीं है, बल्कि ये उन सवालों का घर है जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। तो चलिए, आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की एक कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंदिर के सबसे मशहूर और सच कहूं तो दिमाग चकरा देने वाले रहस्य से। अब आमतौर पर कोई भी झंडा किस तरफ लहराता है? जाहिर है जिस तरफ हवा चल रही हो, है ना? पर यहाँ जगन्नाथ मंदिर में फिजिक्स के सारे नियम जैसे रुक से जाते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? और बात सिर्फ झंडे तक ही खत्म नहीं होती। फिर आता है मंदिर का चमत्कारी रसोई घर, जहां हर रोज एक जीता जागता चमत्कार होता है। जरा सोचिए, एक ऐसी रसोई जहां रोज लाखों लोगों का खाना बनता है, प्रसाद बनता है, लेकिन कभी भी एक दाना भी कम नहीं पड़ता और ना ही बर्बाद होता है। ये कैसा मैनेजमेंट है? ये दिव्य व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है? और फिर सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो इस मंदिर के केंद्र में है, इन लकड़ी की मूर्तियों के अंदर ऐसा क्या छिपा है? एक रहस्यमयी चीज जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। कहते हैं कि ये कोई जीवित वस्तु है, एक ऐसा राज जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं जान पाया। तो इन सभी रहस्यों को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। इनकी जड़ें जुड़ी हैं मंदिर के बनने की कहानी से, एक ऐसी कहानी जो एक युग के अंत से शुरू होती है। तो होता यूं है कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्यागते हैं, तो उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार हो जाता है, पर उनका हृदय वो जलता नहीं है, वो धधकता रहता है। उसे एक लट्ठे में रखकर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। वो लट्ठा बहते बहते पहुंचता है शबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु के पास। वो उसे एक गुफा में छुपाकर नील माधव के रूप में उसकी पूजा करने लगते हैं। फिर राजा इंद्रद्युम्न को जब इसके बारे में पता चलता है, तो वो अपने पुजारी विद्यापति को इसे ढूंढने भेजते हैं। पर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, वो दिव्य हृदय गायब हो जाता है। तब खुद भगवान विष्णु राजा के सपने में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि द्वारका से बहकर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा आया है और उसी से मूर्तियां बनेंगी। अब राजा के पास वो दिव्य लकड़ी तो थी, पर एक बड़ी मुश्किल थी। बड़े से बड़े कारीगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी पर एक छेनी तक नहीं चला पा रहा था। सबने हार मान ली। फिर एक दिन एक बूढ़े बढ़ई के रूप में खुद देवों के शिल्पी विश्वकर्मा आते हैं। वो राजा से कहते हैं, मैं बना दूंगा मूर्तियां, पर मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करूंगा और इन 21 दिनों में दरवाजा किसी भी हाल में नहीं खुलना चाहिए। राजा ने शर्त मान ली। कमरा बंद हो गया और अंदर से ठोक पीट की आवाजें आने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन फिर अचानक आवाजें आनी बंद हो गईं। पूरी तरह सन्नाटा। अब रानी गुंडीचा घबरा गई। उन्हें लगा कि कहीं वो बूढ़ा बढ़ई अंदर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा से बार बार दरवाजा खोलने की जिद की। आखिर में राजा भी अधीर हो गए और उन्होंने 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। और अंदर अंदर कोई नहीं था। बढ़ई गायब हो चुका था। वहां थीं तो सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां। राजा को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ, पर उन्होंने इसे भगवान की ही इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों की स्थापना मंदिर में कर दी। तो ये तो थी मंदिर की स्थापना की कहानी। अब वापस आते हैं आज के समय में और बात करते हैं उन चमत्कारों की जो आज भी इस मंदिर को एक जिंदा एहसास देते हैं और हर रोज हमारी सोच को चुनौती देते हैं। वापस उस ध्वज की बात करते हैं। देखिए, मंदिर समुद्र के किनारे है, तो हवा तो तेज चलती ही है, और साइंस का सीधा सा नियम है, हवा जिस तरफ झंडा भी उसी तरफ, है ना? दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, पर झंडा लहराता है जमीन से समुद्र की तरफ। और शाम को जब हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है, तो झंडा लहराता है समुद्र से जमीन की तरफ, मतलब हमेशा उल्टा। ये एक ऐसा नज़ारा है जो रोज सबके सामने विज्ञान को खुली चुनौती देता है। और इस झंडे से जुड़ी एक प्रथा तो और भी ज्यादा हैरान करती है। ये झंडा रोज बदला जाता है, रोज। हर शाम एक पुजारी 214 फुट ऊंचे गुंबद पर चढ़ता है, वो भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, बिना किसी रस्सी के। सोचकर ही डर लगता है ना। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि अगर ये एक दिन भी नहीं हुआ तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये आस्था का एक अलग ही स्तर है।
अच्छा, अब चलते हैं आनंद बाजार की उस जादुई रसोई में। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी कहा जाता है। यहाँ प्रसाद बनाने का जो तरीका है वो खुद एक चमत्कार है। देखिए, होता ये है कि एक ही आग के ऊपर मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब आप ही सोचिए, सबसे पहले कौन से बर्तन का खाना पकना चाहिए? जाहिर है जो सबसे नीचे है, आग के सबसे करीब। पर यहाँ सब उल्टा है। जो बर्तन सबसे ऊपर होता है, आग से सबसे दूर, उसका खाना सबसे पहले पकता है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे आखिर में। और इस रसोई की क्षमता जानते हैं? ये रोजाना 20,000 से लेकर 2 लाख लोगों तक को खाना खिला सकती है। और असली चमत्कार तो ये है कि भक्त चाहे जितने भी आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। कमाल है ना? और अब हम आ पहुंचे हैं मंदिर के उस रहस्य पर जो सबसे गहरा है, सबसे गुप्त, ब्रह्म पदार्थ। आखिर है क्या ये? क्या चीज है ये ब्रह्म पदार्थ? देखिए, हर 12 से 19 साल में एक बहुत ही खास और पवित्र रस्म होती है जिसे कहते हैं नवकलेवर। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की पुरानी मूर्तियों की जगह नई लकड़ी से बनी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और इसी रस्म के दौरान उस रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। और ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा गुप्त रखी जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस रात ये रस्म होती है, पूरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। कंप्लीट ब्लैकआउट। जो मुख्य पुजारी होते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों को मोटे कपड़े की कई परतों से लपेट दिया जाता है। वो सिर्फ छूकर, सिर्फ एहसास से उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई में स्थानांतरित करते हैं। और कहते हैं कि अगर किसी ने इसे भूल से भी देख लिया तो उसकी वही मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिन चुनिंदा पुजारियों ने इस रस्म को निभाया है, जिन्होंने उसे छुआ है, उनका अनुभव सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका कहना है कि उसे हाथों में लेने पर ऐसा महसूस होता है मानो कोई छोटा नर्म सा खरगोश हाथों में फुदक रहा हो। कोई ऐसी चीज जिसमें सच में जीवन हो, जिसमें धड़कन हो। पर इस मंदिर के रहस्य सिर्फ इसके इतिहास या चमत्कारों तक ही सीमित नहीं है। इसका संबंध भविष्यवाणियों से भी है। और ये भविष्यवाणियों हमारे आज के समय से भी जुड़ी हुई हैं। करीब 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है भविष्य मालिका। इस किताब में आने वाले समय को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सीधे सीधे जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हैं। और हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इसकी कई बातें सच होती दिखी हैं। भविष्य मालिका में लिखा था कि एक बड़ी महामारी आएगी जो लोगों को घरों में बंद रहने पर मजबूर कर देगी। बिल्कुल वैसा ही कोविड-19 के दौरान हुआ। उसमें यह भी लिखा था कि मंदिर के ध्वज में अपने आप आग लग जाएगी। और ये 19 मार्च 2020 को हुआ। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में 600 साल पुराने बरगद के पेड़ का गिरना और मंदिर के गुंबद पर शिकारी पक्षियों का बैठना, ये सब बातें सैकड़ों साल पहले ही उस किताब में लिख दी गई थी। तो आखिर में सवाल वही है, क्या है ये जगन्नाथ मंदिर? क्या ये सिर्फ दिव्य चमत्कारों और प्राचीन कहानियों का एक संगम है, या फिर ये विज्ञान के लिए एक ऐसी पहेली है जिसे वो आज तक सुलझा नहीं पाया है? शायद ये इन सब से बढ़कर कुछ है। एक ऐसी जगह जहां विश्वास तर्क की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाता है और जहां मिलने वाला हर जवाब अपने पीछे एक और नया सवाल छोड़ जाता है।